हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विद्या सफर 345 के इस आभासी दुनिया में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग संविधान सभा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, उसी सेशन में आज हम लोग का तीसरा क्लास है ये, जिसमें हम आपको आज फिर से 15 सवालों की एक श्रृंखला को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगती होगी। वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लोग नए जुड़े हैं उनको जोड़िए, है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं, अपने अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका सवाल नंबर 31 आपको दिया है, यहाँ पर सवाल नंबर 31 आपको दिया है कि संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। ठीक है, संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 12, तीसरा है 13 और चौथा ऑप्शन है आपका 16। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपका 13 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 आपसे कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप या प्रारूप को ही मसविदा कहते हैं, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई है। तो पहला ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947, दूसरा है 11 जून 1947, तीसरा है 29 अगस्त 1947, चौथा है 16 दिसंबर 1947। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। सी इज राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर आपका 33 कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे। तो यहाँ पर आपसे पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है आपका जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सी इज राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 34 क्या कह रहा है, रेलवे में पूछा है 2019 में कि संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, कितनी थी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 7 सदस्यीय एक उनकी समिति थी। ठीक है दोस्तों, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। 7 सदस्यों में, प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में किसका नाम नहीं था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद जी का यहाँ पर नाम नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था, है ना। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। पहला ऑप्शन आपका है भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है BN राव, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, डी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी देखो, यहाँ पर आरआरबी 2006 में पूछा है, SSC 2011 में 2 बार सवाल पूछा गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर आपका 37 क्या कर रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है एकता और अखंडता के आधार पर, दूसरा है बहुमत के आधार पर, तीसरा है सर्वसहमत के आधार पर और चौथा है सहमति और समायोजन के आधार पर। ये वीडियो में पूछा गया सवाल है, तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, सहमति और समायोजन के आधार पर हर निर्णय यहाँ पर लिया गया है। अगला सवाल नंबर आपका 38 क्या कह रहा है कि इस भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर साहब, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन एरर तो नहीं हो गया क्या, सरदार पटेल पहला ऑप्शन है, BR अम्बेडकर है, अल्लादी कृष्ण अय्यर है, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यह सही है सवाल में कोई एरर नहीं है, हम पढ़ने में थोड़ा सा हम गलती कर दिए, है ना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 39 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया, मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज है किस दिन अंगीकार किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है कि 26 जनवरी 1947, दूसरा है 10 जून 1947, तीसरा है 22 जुलाई 1947, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 22 जुलाई 1947, सी आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 आपसे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो सेम सवाल है, बस लैंग्वेज बदल गया है। जो हमारा पिछला सवाल था वही ये भी सवाल है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 आपसे क्या कह रहा है कि भारत संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, ये आपसे सवाल कह रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 से। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से। दूसरा ऑप्शन है 15 दिसंबर 1948। तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और चौथा ऑप्शन है कि 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर आपका 42 क्या कह रहा है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। संविधान सभा का जो मतलब बैठक थी वो आखिरी बार लास्ट किस दिन हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 5 दिसंबर 1949 और तीसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 और चौथा ऑप्शन है 25 जनवरी 1950। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार संविधान सभा की मुलाकात या बैठक हुई थी। अगला सवाल आपका यहाँ पर चलते हैं। सवाल नंबर 43 आपसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 43 कह रहा है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। मतलब संविधान सभा में उपस्थित कितने सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 262, दूसरा है 284, तीसरा है 287 और चौथा ऑप्शन है 289। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 क्या कर रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा जब अंतिम रूप से पारित हो गया था उस समय हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन आपको दिया है कि 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ, 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और 375 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ। तो आप सभी को पता है जब हमारा संविधान पहली बार बन के तैयार हुआ तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ संविधान के अंदर थी। ठीक है, और आज का ये लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 45 है। यहाँ पर संपूर्ण पहला सवाल क्या, इसमें क्या कह रहा है सवाल में कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पहला ऑप्शन है कि 2 वर्ष 7 महीना और 23 दिन, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और तीसरा है 2 वर्ष 11 महीना और 14 दिन और चौथा है 2 वर्ष 11 महीना और 23 दिन। तो सबको यहाँ पर पता है कि 2 वर्ष 11 महीना और कितना दिन है, 18 दिन हमारे पूरे संविधान को बनाने में लगा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग नए जुड़े हैं, और दूर दूर तक लोगों तक इसको फैलाने का आप लोग प्रयास करिए। आपका सहयोग ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। मैं आपको देर सवेर जब भी हमें टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग का सहयोग और सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।